हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ये वैलेंटाइन डे का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती हैं, टाइमलेस होती हैं। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। दुर्गा देवी, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी। दुर्गा माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ये वैलेंटाइन डे का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए वैलेंटाइन डे का दिन कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। क्या हो सकता है उस दिन आपके साथ। ओम नमः शिवाय। ये वैलेंटाइन डे का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। वैलेंटाइन डे का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप, एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर को पाइसिस, टॉरस को कैप्रिकॉर्न, टॉरस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन इसमें आ ही जाते हैं, ठीक है। नंबर की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा नाइन नंबर, नाइन, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, कोई नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे नंबर। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं वैलेंटाइन डे का दिन कैसा रहेगा। मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि आप ना बहुत ही जोरदार पर्सनैलिटी बन चुकी है आपकी। दुर्गा माँ का कार्ड आपके लिए आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आप है। एम्प्रेस आप है। मतलब कि आप कितने पावरफुल है, देखिए तो सही। यूनिवर्स का आपको साथ है विद द वर्ल्ड कार्ड। यूनिवर्स का आपको बहुत साथ है। आजकल आपका गोल्डन टाइम चल रहा है और अगर चल नहीं रहा है तो आगे आने वाला है, वैलेंटाइन डे के पहले ही। और ये जो टाइम है ये आपका गोल्डन टाइम है और आपके दिन है। आखिर में आपके दिन आ चुके हैं जहां अब आप दिल तोड़ने के लिए रेडी है। आप अपने पर्सन का दिल तोड़ने के लिए रेडी है। आप अपने पर्सन को रिजेक्ट करने के लिए रेडी है। आप हेल्थी बाउंड्रीज सेट करने के लिए रेडी है। आप चाहे तो फिनिश कर सकते हैं इस रिश्ते को। अगर ये रिश्ते ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, आपके दिल को चूर चूर किया है पास्ट में, तो उस वक्त आपका टाइम नहीं था कि आप कुछ कर सके। लेकिन आप इस वक्त आपका ये टाइम है। आप पावरफुल पोजीशन पे है। यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। अब अगर चाहे तो आप तहस नहस कर सकते हैं इस रिश्ते को। आप में इतनी कैपेसिटी है और ये आपके पर्सन को भी पता है और इसलिए पर्सन डरे हुए भी हैं। अब आप चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो दिल तोड़ सकते हैं और आप ऐसा कुछ करने भी वाले हैं। वैलेंटाइन डे के दिन हो सकता है आप उनके सपनों को चूर चूर कर दे, उनके सपनों को चूर चूर कर दे। ये पर्सन आप बहुत ही होप लेकर आपकी तरफ कुछ करने वाले हैं, लेकिन आप उनके सपनों को चूर चूर कर सकते हैं। आपको गुस्सा हो सकता है आपके अंदर। तो इस वैलेंटाइन डे आपके लिए तो अच्छा है, उनके लिए अच्छा नहीं है। आप उनका दिन बिगाड़ सकते हैं। आप में कैपेसिटी है कि आप उनका दिन बिगाड़ सकते हैं क्योंकि आप इस वक्त क्वीन ऑफ पेंटिकल है जहां आपके पास
आपके पास पावर है, आप पैसे से आप बहुत पावरफुल बन चुके हैं खास करके। तो एम्प्रेस का कार्ड है, आपने अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर लिया है, आपने अपने आप को उस पावरफुल पोजीशन पे बिठा दिया है जहां अब आप दूसरों को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत रिजेक्शन झेल लिया है, खास करके इस पर्सन से बार बार आपने रिजेक्शन झेला है। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन उस वक्त बहुत ही पावरफुल पोजीशन में थे, आप उस पोजीशन में नहीं थे, और इसीलिए आपको बार बार आपको इमोशनली तोड़ा गया है पास्ट में। लेकिन अब आपकी बारी है, अब आप इस पोजीशन में हैं, आपने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया है और यूनिवर्स का भी आपको इतना साथ है कि अब आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, अब आप उन्हें उनकी वैल्यू बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। और वैलेंटाइन डे के दिन ऐसा कुछ हो भी सकता है कि आप उन्हें निराश कर सकते हैं, क्योंकि आपका शायद ऐसा इरादा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आपका ऐसा इरादा होगा अपने पर्सन को हर्ट करने का, लेकिन फिर भी आपसे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये पर्सन हर्ट हो जाएंगे। 10 ऑफ कप का कार्ड आया है, आप ना अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे का दिन आपकी फैमिली के साथ अच्छा रहने वाला है। इस पर्सन के साथ थोड़ा बहुत आप ही उनके सपनों को चूर चूर कर सकते हो सकता है ये पर्सन ने बहुत इमेजिनेशन की है कि वैलेंटाइन डे पर ये होगा वो होगा, और आप उनके सपनों को तोड़ सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो ये भी बता रहा है कि भले आप उस दिन उनका दिल तोड़े, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में होप बहुत है, आगे चलकर ये रिश्ता बहुत, ये सिर्फ वैलेंटाइन डे की बात नहीं है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये पूरी साइकिल चेंज हो रही है, आपके रिश्ते में पूरी साइकिल चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपका आने वाला टाइम, वैलेंटाइन डे के बाद की भी मैं बात कर रही हूँ, आपका आने वाला टाइम इस रिश्ते के फेवर में रहेगा। इस रिश्ते में कुछ नई बिगिनिंग होगी, कुछ नया शुरू होगा, और इस रिश्ते में कमिटमेंट भी होगी, शादी भी होगी, ग्रोथ भी होगी इस रिश्ते में। लेकिन ये वैलेंटाइन डे के दिन के बाद की बात है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पेशेंस है यहाँ पे, देर है यहाँ पे, ठीक है, डिले है यहाँ पे, लेकिन आगे आने वाला समय आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है। वैलेंटाइन डे का दिन आप बिगाड़ने वाले हैं उनका, मुझे ऐसा लगता है। दूसरे टैरो से देखते हैं वैलेंटाइन डे का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल। 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 9 ऑफ सोर्ड, 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। द मून, ये आपके पर्सन की हालत है, ये आपके पर्सन की हालत है। इमोशनल होने वाले हैं उस दिन आपके लिए, क्योंकि आप उनके सपनों को तोड़ने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी यही बता रहा है कि ये पर्सन की आप उस दिन की ये हालत होगी। ये पर्सन उस दिन ऐसा फील करने वाले हैं, पछतावे में रहने वाले कि मैंने वो गलतियाँ क्यों की, पास्ट में मैंने ये गलतियाँ क्यों की, मैंने इस पर्सन के साथ पंगा क्यों लिया, इन शॉर्ट अब इसलिए मेरी ये हालत है, क्योंकि मैंने पास्ट में पर्सन के साथ ये पंगा लिया, मैंने ये गलतियाँ की, तो इसका ही मुझे फल मिल रहा है, ऐसा वो सोचने वाले हैं। मून की एनर्जी में रहने वाले हैं ये पर्सन। रात के टाइम पे, खास करके वैलेंटाइन डे के रात के टाइम पे, ये पर्सन आपको बहुत डेलिबरेटली बहुत ही मिस करने वाला है, डेस्परेटली। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वैलेंटाइन डे के लिए, लेकिन उनकी सारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रहने वाली है, उनके सारे प्लानिंग पे पानी फिरने वाला है और आप फिरने वाले हैं। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि आप इस पर्सन के साथ दूसरी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, और वो है आपकी फैमिली। 3 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और ये थर्ड पार्टी मुझे आपकी तरफ से दिख रही है। ये थर्ड पार्टी मुझे आपकी तरफ से दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि आपको उस दिन दूसरे लोगों से भी प्रपोजल मिल सकते हैं। प्रपोजल शायद ना मिले, लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ, या थर्ड पार्टी आपकी फैमिली भी बन सकती है, आपकी फैमिली भी इस रिश्ते के लिए थर्ड पार्टी बन सकती है। तो आप इस पर्सन के साथ दूसरी चीज़ को भी मैनेज करने वाले हैं, और इसीलिए उनका दिल टूटने वाला है। तो हो सकता है आप उस पर्सन को छोड़ के फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं घूमने जाना पड़े आपको, ना चाहते हुए भी, क्योंकि आप कहीं पे कमिटमेंट कर चुके हैं, इसलिए हो सकता है। या फिर आप इस पर्सन को छोड़ के फैमिली के साथ कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आप कमिटमेंट कर चुके हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी आपकी तरफ से बनने वाली है उस दिन। चलिए मैं क्लेरिफाई करती हूँ दूसरे ओरेकल से। इस पर्सन को छोड़ के आप दूसरों पे ध्यान देने वाले हैं, और इसलिए उनका दिल टूटने वाला है।
ट्रू ऑफरिंग, आज तक के वैलेंटाइन डे उन्होंने आपके बिगाड़े होंगे, इस बार का आप बिगाड़ेंगे। गाइडेंस, ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, लक्ष्मी माँ की कृपा आजकल आप पे बरस रही है, गोल्डन टाइम है आपका। ट्रू ऑफरिंग, द ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव। ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहेंगे लेकिन कुछ होने वाला है नहीं, ऑफर कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो देखेंगे कि आपको तो उनके ऑफर की ज़रूरत ही नहीं है। ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं लेकिन डरने वाले हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे पीछे हट उनकी तरफ से होगी क्योंकि वो देखेंगे कि आप तो उनकी ऑफर एक्सेप्ट करने के मूड में ही नहीं है। गाइडेंस, व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। मुझे लगता है कि आप कुछ गाइड करने का काम करते हैं, आप कोई गाइडेंस देते हैं दूसरों को, लेकिन जब यहाँ पे यूनिवर्स के साथ ये गाइडेंस का कार्ड आया है तो मुझे लगता है कि उस दिन आपको गाइडेंस मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। इसीलिए यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रही है कि इसे रिजेक्ट करो, इस दिन उसे रिजेक्ट करो, उसे वो फील कराओ जो आज तक वो तुम्हें करवाता आया है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है उन्हें रिजेक्ट करने के लिए, इसीलिए आप रिजेक्ट करेंगे, ना चाहते हुए भी करेंगे। खुशी खुशी नहीं करेंगे लेकिन करना पड़ेगा, परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आपको उन्हें रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। टाइम टू रिलैक्स, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। आजकल आपका रिलैक्सिंग टाइम चल रहा है। रिलैक्सिंग टाइम मतलब कि अब आप पैनिक नहीं हो रहे हैं लव लाइफ को लेकर। रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। और आपको गाइडेंस भी वही मिलेगी कि तुम्हें इतना पैनिक नहीं होना है, उनके वैलेंटाइन डे पे आने वाले जेस्चर से और अप्रोच से इतना खुश नहीं हो जाना है और तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना है, ऐसी गाइडेंस आपको मिलेगी। आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ऐसी गाइडेंस मिलेगी कि इस पर्सन को इतना भाव देने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है और इस रिश्ते के लिए भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आज मैंने इसे रिजेक्ट किया तो बाद में ये कभी मुझे अप्रोच नहीं करेगा, ये रिश्ता टूट जाएगा। ऐसा भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, हरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गाइडेंस ये मिलेगी, आपकी इंट्यूशन भी आपको यही गाइड करेगी कि इस वक्त इस रिश्ते को लेकर रिलैक्स रहो, पेशेंस रखो, कुछ नहीं होगा और अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। उस दिन आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि इस पर्सन से ज़्यादा तुम्हारे लिए दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दो। अपनी ड्यूटी जो आपकी फैमिली के प्रति है, जो आपके फ्रेंड्स के प्रति है, जो आपके जिससे आपको गाइडेंस देना है, उनके लिए आपकी ड्यूटी ज़्यादा मायने रखती है। तो आप उनको अपनी ड्यूटी को ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं इस पर्सन के मुकाबले उस दिन। ये पर्सन ने सपने बुने हैं लेकिन आप उनके सपने को चूर चूर करने वाले हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि यूनिवर्स ये सब करवा रहा है आपसे। एक्सेप्टेंस, अबंडेंस, सोलमेट, सेल्फ वर्थ। आप अपनी सेल्फ वर्थ उन्हें बताने वाले हैं। आप उनकी, अब ये पर्सन आपकी वैल्यू करेंगे उस दिन। आप उनकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाने वाले हैं, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है आपके दिल में, एक्सेप्टेंस नहीं है इस पर्सन के लिए। आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं उस दिन। उनकी जो ऑफ़र है वो आप एक्सेप्ट करने के मूड में ही नहीं है। ये पर्सन की ये हालत है उस दिन, लेकिन आपके पास अबंडेंस आ रही है। मैंने कहा ना, आजकल आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। लक्ष्मी माँ की तो कृपा बरस रही है आप पे कृपा है लक्ष्मी माँ की। ये पर्सन को एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली उस दिन आपकी तरफ से, लेकिन ये सोलमेट कनेक्शन है तो ये रिश्ता भी ख़त्म नहीं होगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि उस दिन आपने उन्हें अगर रिजेक्ट किया तो वो कभी आपके पास नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। दिन रात आप दोनों एक दूसरे के माइंड में रहते हैं। आप चाहे उन्हें बाहर से रिजेक्ट करेंगे, आपको करना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्स करवाएगा, लेकिन फिर भी उस दिन भी आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली तो कनेक्टेड रहेंगे। टेलीपैथिकली मतलब कि एक दूसरे की माइंड में ही रहने वाले हैं 24 घंटे उस दिन। आप चाहे अपनी ड्यूटी पे ध्यान दें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, कुछ भी करें, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में तो ये पर्सन ही चलता रहेगा और उनके भी बैक ऑफ द माइंड में ये आप ही चलते रहेंगे। ये सोलमेट कनेक्शन है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ता भी ख़त्म नहीं होने वाला। एक दो बार रिजेक्ट करने से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कितनी बार किया रिजेक्ट, फिर भी आपके दिल से प्यार कम हुआ, तो उनके दिल से प्यार कैसे कम हो जाएगा अगर आपने एक दो बार रिजेक्ट करेंगे तो।
यूनिवर्स शायद आपको यही लेसन देना चाहते हैं। स्टडी एंड लर्निंग, यस, लेसन ही है यहाँ पे। पीस एंड हारमनी, अनकंडीशनल लव, लेकिन लव आप दोनों के दिल में है एक दूसरे के लिए, अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव का टेस्ट ही इसी तरह होता है ना, कि सामने से हमें एक्सेप्टेंस ना भी मिले फिर भी प्यार ख़त्म ना हो, उसे ही अनकंडीशनल लव कहते हैं ना। तो आज तक आपने अनकंडीशनल लव किया है, ये पर्सन ने बार बार आपको रिजेक्ट किया, फिर भी आपने लव किया जा रहा है, फिर भी आप लव किए जा रहे हैं, आपके दिल से लव ख़त्म नहीं हुआ, तो ये अनकंडीशनल लव हुआ। सेम उसी तरह सोलमेट है तो ये पर्सन भी आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, तो आप भी उन्हें अगर 1-2 बार रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल से प्यार ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? अब ये उनके अनकंडीशनल लव का टेस्ट है, आपने बहुत दिया, अब उनकी बारी है। स्टडी और लर्निंग का कार्ड ही यही बता रहा है कि ये टेस्ट है आप दोनों के लिए। अब तक आपने टेस्ट दिया, अब वो टेस्ट देंगे। स्टडी एंड लर्निंग, थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। ये रिश्ते आप दोनों को सिखाने के लिए ही मिला है कि अपनी वर्थ के लिए भी खड़ा रहना चाहिए, अपनी वर्थ के लिए दूसरों को रिजेक्ट भी करना पड़ता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार ख़त्म हो जाएगा। और अगर दूसरा हमें रिजेक्ट करे तो फिर भी अनकंडीशनल लव कैसे करना है, यही सीखना है आप दोनों को इस रिश्ते से। तो आपने लर्न कर लिया है, अब उनकी बारी है। स्टडी एंड लर्निंग का कार्ड ये भी बता रहा है कि उस दिन आप अपनी ड्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मैंने कहा था ना, आपको दूसरों को गाइड करने का काम करते हैं, तो आप उस दिन उसी अपनी ड्यूटी पे ही ध्यान देने वाले हैं, गाइडेंस देने का काम करने वाले हैं। पीस एंड हारमोनी, आर्कएंजल रेगुलर, थैंक यू रेगुलर फॉर सराउंडिंग माई लाइफ इन अ हारमोनियस लाइट। लेकिन पीस और हारमोनी भी इस रिश्ते में मेंटेन हो जाएगी। अगर आप डर रहे हैं कि पीस ख़त्म होगी, अब कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन से आप ऐसा नहीं मान सकते कि अब ये रिश्ते में कभी पीस नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आने वाला टाइम पीस लेकर आएगा, आप दोनों में फिर से पीस और हारमोनी मेंटेन हो जाएगी, डोंट वरी। Ask for help, purity. Ask for help. Angels are crystal beings who protect everyone, and the fairy says now is the time for you to ask for angelic assistant. लोग आपसे हेल्प मांगने वाले हैं वैलेंटाइन डे के दिन, इसीलिए भी आप अपने पर्सन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपसे कोई और हेल्प मांग रहा है और आप हेल्प करेंगे। तो हो सकता है कि उस दिन आप बिज़ी रहेंगे दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों को टाइम ज़्यादा देंगे और इसीलिए उनका दिल टूट सकता है। लेकिन आस्क फॉर हेल्प का मतलब ये भी है कि ये पर्सन भी किसी की हेल्प ले सकते हैं आपको अप्रोच करने के लिए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मुझे थर्ड पार्टी तो आपकी तरफ से ही क्रिएट होती हुई दिख रही है। प्योरिटी, और ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। आप ना बहुत ही प्योर सोल है और ये रिश्ता भी बहुत ही प्योर है, और इसीलिए इस रिश्ते की प्योरिटी पे भरोसा करें। आपको ना इस प्यार की प्योरिटी पे भरोसा करना है। आपको ये नहीं समझना है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपने उनके सपनों को तोड़ा है तो अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिश्ता बहुत ही प्योर है, तो इस रिश्ते की प्योरिटी पे भरोसा रखें, ठीक है। और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे, मतलब कि गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपको उस दिन गाइडेंस मिलेगी और आप उस गाइडेंस को फॉलो भी करने वाले हैं। तो ये रिश्ता प्योर है, कहीं नहीं जाने वाला, और ईश्वर भी इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके प्योर इंटेंशन है, इसीलिए आप ना चाहते हुए भी उन्हें रिजेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं होगी। अगर आप इस पर्सन को उस दिन रिजेक्ट करते हैं या उन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, आपकी वजह से अगर उनका दिल टूटता है तो आपको अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इंटेंशन तो यहाँ पे प्योर ही है। आप जानबूझकर अपने पर्सन को रिवेंज लेने के लिए या उन्हें तड़पाने के लिए या उनके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाने के लिए आप उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं।
आपसे हो नहीं पाएगा, उन पे ध्यान देना उस दिन आपसे हो नहीं पाएगा। तो आपके इंटेंशन तो यहाँ पे प्योर ही है, आपके इंटेंशन यहाँ पे प्योर इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ये पर्सन से ज़्यादा दूसरे लोग इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को आपसे हेल्प चाहिए और इसीलिए आप हेल्प करने के लिए तैयार होंगे और इसके लिए आप अपने पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इन शॉर्ट आपका इरादा तो यहाँ पे प्योर ही है, आप जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे, तो अपने आप को ब्लेम मत कीजिएगा। इन शॉर्ट आपको ये कहा जा रहा है। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। देखिए आपके अंदर ब्लू फ्लेम जल रही है जो प्योर लव से बनी है। तो आपका इस रिश्ते, आपका इस पर्सन के लिए जो प्यार है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार ख़त्म हो चुका है, प्यार प्योर है और प्योर ही रहेगा। तो अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखिएगा और ये सिचुएशन अपने आप ऐसी क्रिएट होगी कि आपके हाथों से उनका दिल टूटेगा उस दिन, लेकिन ये ज़रूरी होगा तभी यूनिवर्स आपसे करवाएगी, राइट। तो अपने आप को ब्लेम मत कीजिएगा और आपके अंदर जो प्योर लव की जो फ्लेम जल रही है उस पर भरोसा रखें, उससे कनेक्टेड रहें। दुर्गा देवी, पर्सनल एम्पावरमेंट, आपने अपने आप को एम्पावर किया है, आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है, एकदम पावरफुल बना दिया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, आपकी तरफ से उन्हें इग्नोरेंस मिलने वाली है। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस, आपके अंदर स्पिरिचुअल फोर्सेस डेवलप हुए हैं, आपने अपने आप को बहुत ही ग्रूम किया है, स्पिरिचुअली ग्रो किया है, तो आपके अंदर स्पिरिचुअल फोर्सेस डेवलप हुए हैं। सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस, अब आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस से अब आप अफेक्ट नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि उस दिन आपको भी अपने आप पे आप अपने आप को भी अगर ब्लेम करें तो ब्लेम मत कीजिएगा। और ये पर्सन भी मून की एनर्जी में रहने वाले हैं, तो थोड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहेगा आप दोनों के माइंड पे, लेकिन फिर भी आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। वैलेंटाइन डे के बाद का टाइम बहुत अच्छा होगा। तो उस दिन थोड़ा बहुत आप में हो सकता है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, आपके हाथों उनका दिल टूट सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आप बहुत पावरफुल पोजीशन में हैं उस दिन। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।